हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। वेलकम बैक टू गॉस व्लॉग्स। और जो न्यू लोग हैं मेरे चैनल के ऊपर उन सबको खुश आमदीद। और आज का जो व्लॉग है इट्स ऑल अबाउट स्टोरी टाइम। और इस वक्त मैंने हैंड फ्रीज भी इसलिए यूज़ की हुई है ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर आवाज़ आए और कोई डिस्टॉर्शन ना हो। मैं कमरे में भी बैठा हूँ, फुल गर्मी हुई हुई है, आप देख सकते होंगे, बड़ी बुरी हालत है। पंखा बंद करना पड़ रहा है क्योंकि इस तरह का आजकल मौसम हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और फ़िलहाल इस कमरे में एसी भी नहीं है। सो ज़रा थोड़ी तकलीफ़ात से गुज़रना पड़ेगा। सो बग़ैर टाइम वेस्ट किए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना स्टोरी टाइम। आज का व्लॉग इज़ ऑल अबाउट गोस्ट, मतलब कि जिन्नात। आप लोगों ने और हर किसी ने कभी ना कभी फेस किया होता है या किसी न किसी की कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। सो आज जो है आपका भाई अपनी कहानी आपसे शेयर करने लगा है कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जिन्नात देखे या उनको फेस किया। बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो यार ये जब का सीन है, जब मैं था कोई 10 साल का था और मैं आपके कज़न के घर गया हुआ था स्टे करने के लिए सारे। सो अब सीन ये था कि जो मेरा कज़न का घर था वो था लालाजार सोसाइटी में ठोकर न्याज बेग के ऊपर। आप सबको पता होगा, और जो वहाँ पर लोग गए हुए हैं, जो उन्होंने विज़िट किया हुआ है। सो वो असल में इस तरह का एरिया, उस सोसाइटी के बैक साइड पे सारे हैं बागात, मतलब मैंगोज़ हैं वहाँ पर, एप्पल्स हैं, पीचेस लगते हैं, इस तरह का सीन है। सो वो सोसाइटी जो थी ना पहले, वो सारे बागात थे। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और मतलब घर बने हुए बड़े बड़े घर हैं और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बीच में पार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह का सीन है। तो जो मेरे कज़न का घर था वो घर के साथ एक रोड थी और रोड के साथ एक था पार्क। सही है। अब जो पार्क का सीन है वो ये था कि जो पार्क था वो थी पहले किसी की ज़मीन, मतलब कि किसी की ज़मीन थी तो उसके ऊपर किसी ने कर दिया था आगे कब्ज़ा। तो दोनों गैंग्स थे, दोनों में आपस में काफ़ी लड़ाई हुई, काफ़ी खून खराबा हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा कत्लो वारत हुई, काफ़ी लोग एक दूसरे से लड़े, काफ़ी ज़्यादा खून खराबा हुआ, पार्टीज़ ने एक दूसरे का कत्ल कर दिया। तो अब वो जो पार्क था और रोड और उसके साथ मेरे कज़न का घर। अब बात ये हुई कि मैं गया हुआ था नाइट स्टे करने। अब जो रोड थी उसके साथ ही घर था। अब जो घर था उसका जो गैराज जो था मेन पे जो लगता था, जिसकी बैक साइड लगती थी रोड पे, रोड था पार्क के साथ। सो जो उनका गैराज था ना, गैराज के फ्रंट पे ना एक था कमरा बहुत बड़ा सा जो उन्होंने ड्राइंग रूम बनाया हुआ था। अब उस ड्राइंग रूम की बात ये थी कि वहाँ पर ड्राइंग रूम में ऑलरेडी मेरे कज़न्स थे, खाला वगैरह ने, खालू वगैरह ने, सब ने वहाँ पर एक फ़ील किया था, मतलब देखा था कि वहाँ पर कोई ना कोई एक नेक बुज़ुर्ग रहते हैं, कि उनको इस तरह की फीलिंग्स आती नहीं कि उस कमरे में ना कोई नेक बुज़ुर्ग होते हैं। और मेरे कज़न्स वगैरह के साथ भी उसी जगह पे, उसी घर के अंदर जहाँ वो रहते रहे, काफ़ी ज़्यादा वाक़यात हुए, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहीं। सो अब सीन ये था कि तो मैं स्टे करने गया हुआ था सारे कज़न्स वगैरह के साथ। सो अब बहुत बड़ा ड्राइंग रूम था, काफ़ी बड़ा। अब जो ड्राइंग रूम का तो बाहर लगता था गेट, वो लगता था गैराज में, और गैराज के साथ रोड था और रोड के साथ था वो पार्क। सही है। सो अब उस रात को बहुत अच्छी हवा चल रही थी, मतलब आंधी वगैरह आ रही थी। तो रात के कोई 2 बजे हुए थे। सो हवा की एंट्रेंस के लिए तो जो लकड़ी वाला दरवाज़ा था वो हमने खोल दिया था और जो जाली वाला दरवाज़ा था वो बंद कर दिया। अब जो जाली वाला दरवाज़ा था वो इस साइड पे था और हम लोग बैठे हुए थे उसके ऑपोजिट। अब ऑपोजिट बैठे हुए थे। अब 2 सोफ़े थे, एक सामने था, एक इस तरफ को, आमने सामने सोफ़े थे। तो मेरे जो कज़न्स वगैरह थे वो ज़रा थे बड़े, मतलब 19 18 साल के, तो ज़रा उनकी गैदरिंग वगैरह ज़रा एक डिफरेंट थी। सो शुगर मेला उन लोगों का अलग होता है, बच्चों को आदत होती है साइड पे कर देते हैं। तो वो लोग सामने वाले सोफ़े में बैठे हुए थे, 4 कज़न्स थे मेरे, और मैं उनके ऑपोजिट सोफ़े पे बैठा हुआ था। अब जब मैं बैठा था मेरे लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल वो जाली वाला दरवाज़ा था। अब वो लोग सामने बैठे हुए थे, तो वो लोग हंसी मजाक कर रहे, सब कुछ कर रहे अपना। अब मैं ज़रा उनसे दूर बैठा हुआ, इस तरफ को बैठा हुआ, वो लोग सामने मेरे बैठे हुए थे। अब लिटरली मेरे से सीन हुआ कि मैंने, दूसरी बात ये कि उन्होंने अपने घर में पाला हुआ था अल्सेशन कुत्ता, जो कि गैराज में ही बांधा हुआ था। सो अब सीन ये हुआ कि मैं बैठा हुआ था
और लेफ़्ट पे दरवाज़ा था। वो लोग सामने ही बैठे हुए थे, वो लोग अपना हंसी मजाक शुगल मिला ताश वगैरह खेल रहे हैं जी, उनको कोई होश नहीं। अब लिटरली मैंने लाइक फॉर 2 to 3 सेकेंड्स के लिए ना अपना फेस टर्न किया, यूं करके मैंने जब टर्न किया ना, तो जो जाली वाला दरवाज़ा था ना, वहाँ पर मुझे एक नज़र आया साया, लाइक साया। और साया वो इस तरह का था कि आधा फेस मुझे उसका नज़र आ रहा था और आधा फेस उसका नज़र नहीं आ रहा था। तो उस वक्त लाइक फॉर 2 to 3 मिनट्स के लिए आई वॉज लाइक फ्रीज इस तरह। अब उस वक्त की जो कंडीशंस थी वो मेरी इस तरह की हुई थी कि मैं उसको देख रहा था, लेकिन आई कैन नॉट स्पीक, ना मैं बोल सक रहा था और ना ही मैं लाइक अपना सर हिला पा रहा था। मैं इस तरह का हो गया था कि लाइक मेरे जिस्म में जान थी ही नहीं, लाइक आई वॉज फ्रीज, सिर्फ मेरा दिमाग काम कर रहा था। अब उस चीज़ को मैं देख रहा हूँ, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं चीख मारूँ और बताऊँ कि समथिंग इज़ ओवर देयर, कि लाइक उधर कोई चीज़ है। अब आधा फेस नज़र आ रहा है, आधा नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए स्टक हुआ हूँ, फ्रीज़ हुआ हूँ, लेकिन मेरा माइंड काम कर रहा है, लेकिन मेरी बॉडी और मेरे से एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं। वो टोटली स्टक। अब वो लोग सामने बैठे हुए, अब उनको समझ नहीं आई। अब ये था टोटल 3 से 4 मिनट इसी चीज़ में गुजर गए कि मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ, वो मुझे देख रही है। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि इतनी लाइक आप जब इस तरह की चीज़ें देखते हो ना, तो आप फॉर लाइक इंस्टेंस फ्रीज हो जाते हो। लाइक आपका दिमाग काम कर रहा था, लेकिन आप बोल नहीं सकते, आप हिल नहीं सकते। तो वो लोग बैठे हुए थे मेरे बिल्कुल सामने वाले सोफे के ऊपर। 3 मिनट तक तो मैं कोशिश करता रहा कि मैंने जल्दी से चीख मारूं, बताऊं कि यार उधर कोई है, उधर कोई है। अब दो चीज़ें। मुझे नहीं पता था कि वो चोर है, या मुझे नहीं पता था कि वो जन्नात, चोर भी हो सकते थे, जन्नात भी हो सकते थे, लेकिन मैं स्टक हुआ था। अब मुझे उस वक्त तक कंफर्म नहीं था कि वो कोई जन्नात वाला सीन है, मैं उस वक्त तक यही समझ रहा था कि वो चोर है। अब जब मैंने इधर देखा है, अब जब मैंने उससे जब मैंने अपनी आंखें इंटरेक्शन ख़त्म करके ना अपने कज़न्स की तरफ देख करके ना खौफ से एक चीख मारी बहुत बुरी। तो मेरे कज़न्स को पता था कि ऑलरेडी उस रूम के अंदर कोई ना कोई चीज़ है, वो समझे कि वो चीज़ मेरे अंदर आ गई, तो वो चीज़ समझे जी वो चीज़ मेरे अंदर आ गई। सो मैं लाइक 2 फुट का फासला था दोनों सोफ़े के दरम्यान में, अपने सोफ़े से उठ के छलांग मार के उनके सोफ़े के ऊपर गिरा हूँ। अब वो समझे जो वो उस कमरे में चीज़ थी वो मेरे अंदर आ गई है। तो उन भाई साहब ने माशाल्लाह, तैमूर भाई अगर आप व्लॉग देख रहे हैं, सो सर आपने उस वक्त बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने टांग ना मुझे मार के दोबारा सोफ़े के ऊपर गिरा दिया। वो कहती चीज़ इसके अंदर आ गई, तो मैंने चीख मारी। वो इतनी खौफनाक चीख थी कि वो समझे कि मेरे ना चीज़ आ गई, उन्होंने टांग मारी जोर की और मैं वापस जाके पड़ गया सोफ़े के ऊपर। तो अब मैं वापस पर हूँ, तो मैं डरा हुआ था। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ, फिर उन्होंने मार दी। वो समझ रहे कि पता नहीं क्या चीज़ आ गई। मैं जा रहा था कि उनसे हक करने जा रहा था, मतलब डरा हुआ था कि मैंने कोई चीज़ देख ली है। तो अब वहाँ पर जब कुत्ता था वो भौंकने लग गया। लाइक जब मैं इधर मुड़ा हूँ, मैं जब भागा उनकी तरफ, तो उस वक्त कुत्ता भौंकने लगे और भौंकते लाइक 2 मिनट तक भौंका। और उसके बाद ना यार एकदम से साइलेंट हो गया, लाइक बिल्कुल साइलेंट हो गया, जैसे कोई चीज़ ही नहीं थी। लाइक फॉर 2 मिनट्स वो इतना भौंके कि सारे घर वाले आ गए। मेरे ख्याल में एक किनाल का घर था, तो सारे पीछे रूम में सो रहे थे, कज़न्स, बड़ी खाला, ऊपर वाले भी आ गए, सारे आ गए कुत्ते के भौंकने की वजह से कि पता नहीं क्या हो गया। वो समझ रहे थे कि कोई चोर आ गया। अब कुत्ता 2 मिनट तक भौंकता गया, लेकिन उसके बाद बिल्कुल चुप हो गया। ना वो कुछ बोला ना कुछ, उसके बाद बिल्कुल ही चुप हो गया यार। कि मतलब ऐसे कहते हैं ना कि उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अब मैं अपने कज़न के पास गया हूँ, तो फिर सारे आ गए जल्दी, क्या हुआ, बड़े आ गए। तो मैंने इस तरह बताया कि मैंने वहाँ कोई चीज़ देख रही है, तो कोई बाहर जाए ना, सही है, डर के कोई बाहर जाए ना, कि पता नहीं क्या वाकई कोई अगर यार चोर होता ना। लेकिन सीन ये था कि चोर नहीं था, क्योंकि उनके गेट के बाहर ही बैठा हुआ था गार्ड। तो उस मोमेंट तक तो मैं यही समझता रहा कि चोर है। लेकिन सुबह हुई है, पता चला है कि जी गेट के साथ तो गार्ड बैठा हुआ था, गली के साथ। तो ना घर के अंदर कोई आया, ना घर से कोई बाहर गया। तो वो जो चीज़ थी वो मतलब कि चोर नहीं था, कुछ और ही था। सो
उसके बाद जब मैं सुबह उठा, मतलब ये जब सब कुछ मुझे पता चला, आई वॉज लाइक यार वाकई, मतलब क्योंकि मैं यही समझ रहा था कि वो चोर था, रात तक ही मैं समझ रहा था चोर था, मैं नहीं समझ रहा था कि ये कोई जिन है, ये इस तरह का सीन है। सो अल्लाह ने उस दिन बचा लिया मुझे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मुझे उस वक्त जब मैं लाइक उसको मैंने फ़ेस किया तो मुझे बिल्कुल हिम्मत, यार अब मैं आपको बताता हूँ, इस तरह का था कि लाइक आपने आग देखी, आग आग जो होती है ना, लाइक उसके आधा फेस जो था ना, इट्स लाइक बर्निंग, वो जला हुआ था, मतलब जैसे जलने के बाद नहीं हो जाता, आग होती है और जलने का फेस होता है, इस तरह का कोई सीन था जो मैंने देखा था। सो मैं तो यही कह रहा था कि रात से यार कोई चीज़ थी, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि नहीं, मतलब कि कोई चोर शोर हो सकता है, लेकिन सबको सुबह पता चला तो सब ने यही कहा जी हाँ जी, कि कोई चीज़ थी जो आपने रात को देखी थी। और बस यही सीन था कि, और ये मेरा एक्सपीरियंस था कि बड़ा खौफनाक, और उस वक्त उस मोमेंट के अंदर ना तो मैं अपने सर हिला पा रहा था, ना कुछ बोल सक रहा था। और सो मेरा ये एक्सपीरियंस है। सो आई होप कि आपको ये ज़रा स्टोरी टाइम पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा अगर मज़ा आया, और इंस्टाग्राम पे जाके मुझे आपने ज़रूर फॉलो करना है, और मुझे बताइए कमेंट के अंदर कि आपको अगर मज़ा आया तो मैं इसका स्टोरी टाइम पार्ट 2 भी बनाऊँगा। मतलब मेरे साथ एक और वाक़या भी हुआ, अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, और मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द बनाऊंगा एक और, मतलब रेगुलर थोड़ी होता है, लेकिन हुआ है। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और